हाँ भाई बताइए, ऑनलाइन वाले कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो ये चीज जो मैंने अभी बताया। सिंगलटन ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है, और बाय डिफॉल्ट कंटेनर है वो हमारा सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसको थोड़ा सा मैंने आपको एलिब्रेट करके प्रोग्राम के थ्रू भी दिखाया। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे बात करते हैं प्रोटोटाइप की। सेकंड वाला ऑप्शन सर एक क्वेश्चन है मेरा। है। मेरा एक क्वेरी है हाँ हाँ बताइए। जी। सिंगलटन बीन है, बना रहा है बाय डिफॉल्ट आईओसी कंटेनर, वो तो समझ में आता है ताकि मेमोरी को ऑप्टिमाइज कर सके। हम्म, लेकिन अगर एक ही बीन को मल्टीपल सर्विस अगर यूज करेगा, जैसे कि डाउ से लेके डेटाबेस में एक्सेसिबिलिटी के लिए, तो उस समय हम्म। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा या फिर नहीं आएगा? नहीं, एक ही है तो कंफ्लिक्ट क्यों आएगा? एक ही बिन है लेकिन सबको एक ही बार में यूज कर रहा है। एक ही बार मेमोरी में एक जगह है, आप एक्सेस एक बार करो हाँ, या एक ही साथ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मेमोरी में पड़ा हुआ आप उसे लिंक करोगे तो मेमोरी में तो है ऑलरेडी, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना। आप इसको यूज करना तो चाहेगा मेमोरी में है तो यूजर। समझ। बात समझ लीजिए। अब पांच यूजर एक ही बार में उसको यूज कर रहा है, एक ही को है, पांच यूजर यूज कर रहा है। तो एट ए हाँ, टाइम अगर सेम सर्विस को कॉल करेगा तो कैसे कैसे काम करेगा सर जी? सुनिए आप बात को। बस अगर यहाँ पे ये जान। मेमोरी में पांच चीजें हमारे पास जगह है, ये मेमोरी में हमारे हाँ। पास सिंगलटन है, ठीक है। ये सिंगलटन है, एक जगह बना के रखा हुआ है यहाँ, ठीक है। आईओसी कंटेनर ने हम्म। एक जगह इसको बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब जिसको जरूरत है पांचों एक साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी क्या है, इसके लिए एक है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग है। ये भी चाहे ये भी यूज करे, ये भी चाहे ये भी यूज करे, जो चाहे वो यूज करे। यानी ये जो मेमोरी है सिंगलटन वाली, वो शेयरेबल होती है, क्योंकि एक ही कॉपी वो बनती है, एक कॉपी बनती है ये। अब एक कॉपी को हजारों जगह शेयर किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि ये इसकी कैपेसिटी हजार जगह शेयर करने की है कि नहीं है। यानी सर्वर पे, ये कहीं ना कहीं सर्वर पे बन रहा होगा, तो सर्वर में अगर इस मेमोरी को शेयर करने के लिए एक ही कॉपी है, लेकिन सर्वर के पास 10 को देने की सुविधा है, 100 की देने की सुविधा नहीं है, तो फिर 10 को ही दिया जा सकता है। तो सर्वर का भी तो रोल आएगा वहां, लेकिन उस सर्वर की बात मैं नहीं करता, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल एक भाषा में। सर्वर की भी अपनी कैपेसिटी, ऐसा नहीं कि हजार 10,000 लोगों को वो दे देगा, नहीं। उसके पास अपनी कैपेसिटी होगी, मेमोरी कितने लोगों को शेयर किया जा सकता है, वो सर्वर का अपना प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे जो सिंगलटन है, वो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप जो सर्वर यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, उसकी अपनी कैपेसिटी अलग है। एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी अलग है, वो महंगा है, आईबीएम का या किसी का, उसकी अपनी कैपेसिटी हजार लोगों की देने की है। अब आप टॉमकैट यूज कर रहे हैं, उस कंपनी अलग है, वो कम पैसे लेती है, हो सकता है कि वो 10 ही लोगों को शेयर कर पाए। लेकिन शेयर हमेशा होगा, डिपेंड करेगा कि जो शेयर लेने वाला है उसको मिलेगा कि नहीं, है ना। जैसे आप आईआरसीटी की साइट्स में जाते हैं तो होता क्या है, आप एक साथ लॉग इन करने, अब आईआरसीटी की जो एप्लीकेशन बना है 10,000 लोगों के लिए, एक सेकंड के अंदर 10,000 को लोगों को प्रोसेस करता है। तो अगर आप 10,000 वहाँ फुल हैं, ठीक है, 10,000 फुल है, वो लॉग इन आप कर रहे हैं, तो फिर तो 10,000 एक में 10,000 में से कोई एक जब लॉग आउट करेगा तभी आप लॉग इन कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ सर्वर के पास जगह ही नहीं है। रिसोर्सेज को दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए तो गोल गोल घूमता रहेगा, कुछ फ्री होगा तो होगा। वो सर्वर की प्रॉब्लम है, ना कि हमारे एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। सर्वर को हम बढ़ा देंगे, शेयर होगा, जैसे फेसबुक है, पूरा दुनिया में कई लॉग इन, इतना बड़ा सर्वर रखा, गूगल में रखा है कि वो सारों को शेयर करता है, पेज शेयर करता है, हर कंट्री को शेयर करता है, आपको भी शेयर करता है, हमें भी करता है, हर कंट्री को करता है। उसका सर्वर है, वो शेयर कर देता है। अदरवाइज हमारा आईआरसीटी है, उसकी लिमिटेशन है, उन्होंने बना रखा है, उतना बड़ा नहीं बना रखा है, उतना ही को कराना चाहते हैं उस टाइम पे, 10 बजे मान लो हमारा टिकट बुक कर रहे हैं। लेकिन वो एक कॉपी है तो शेयर होगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको सब अलग अलग मिलना चाहिए। हमको क्या करना है, सब अलग अलग चाहिए, एक कॉपी नहीं चाहिए भाई, एक से हमारा काम नहीं चलता। हमें
सबको अलग अलग देना है। जैसे हम जब कोर जावा की क्लास बनाते हैं, जब कोर जावा की हम क्लास बनाते हैं तो 4 बार न्यू करते हैं, 4 बार न्यू लिखते हैं तो 4 बार ऑब्जेक्ट बनता है। 4 बार न्यू करते हैं तो 4 बार ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ, कंटेनर को बताना चाहता हूँ भाई ऐसा है कि हमें ऑब्जेक्ट बना के दो। हमको क्या करो, ऑब्जेक्ट बना के जितनी बार मांगा हूं उतनी बार बना के दो। हमको एक बार नहीं चाहिए, हमको बार बार चाहिए। हमको एक बार नहीं चाहिए, हमें बार बार चाहिए। तो बार बार अगर जितनी बार आप मांगोगे उतनी बार नया नया बना के देगा। उस चीज को कहा जाता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है जितनी बार आप प्रोग्रामर मांगेगा, जितनी बार प्रोग्रामर मांगेगा उतनी बार हर बार नया नया मिलेगा। जितनी बार प्रोग्रामर मांगेगा, जितनी बार गेट बीन करोगे उतनी बार आपको नया नया बना देगा, पुराना नहीं देगा। जब भी मांगोगे तो क्या करेगा, नया बना के आपको देगा। उसके लिए फिर कंटेनर को बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा है कि सिंगलटन तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे तो हमेशा नया नया चाहिए। मुझे क्या चाहिए, हमेशा नया नया चाहिए। तो कंटेनर को ये बात हम बता सकते हैं विद, कैसे बताएंगे, विद एनोटेशन। ठीक है, उसके लिए फिर हमको देखना पड़ेगा, अलग तरह का एनोटेशन पढ़ना पड़ेगा जिसको बोला जाता है स्कोप एनोटेशन। ठीक है, यानी सर्वर का स्कोप बताना पड़ेगा। जो भी हमारा एनोटेशन है तो हम क्या करेंगे, स्कोप बताएंगे उसको। एक छोटा सा इसमें और एक्सपेरिमेंट करें, इसको हटा देते हैं, ये हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, कार वाले के हमने एग्जांपल देख लिया। अब एक और क्लास हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बनाते हैं, इंजन क्लास बनाते हैं। ठीक है, कार है, कार का एक इंजन बना लेते हैं। तो बीन हमारा है, इंजन बना लिया। ठीक है, इंजन। अब इंजन क्लास हमने बना लिया। अब ये क्लास है, इसको पे अगर हम कुछ लिखें यहाँ, एक कंटेनर ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट वो बना लेते हैं, इसमें भी डाल देते हैं जिसे हमको पता चले। ठीक है, एक मैसेज इसमें भी कार की तरह डाल देते हैं। ये इसमें डाल देते हैं जिससे हमको पता चले मैसेज। तो हम लिख देते हैं इंजन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय आईओसी कंटेनर। इंजन क्लास हम क्रिएट करेंगे आईओसी कंटेनर से। तो अगर हम यहाँ पे कोई अनोटेशन ना लगाएं तो क्या इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये नॉर्मल क्लास हो जाएगी, जावा की तरह नहीं बनेगा। जैसे हम चला के देखते हैं एक बार बनता है कि नहीं। देखिए कुछ भी नहीं आया ऑब्जेक्ट, उसका बना, इसका कार वाले का बना कि कार पे लगा हुआ, कार पे लगा हुआ। अगर हम एप्लीकेशन को चलाएंगे कंस्ट्रक्टर चलेगा, कार का बन के आ गया। लेकिन हमारा जो इंजन क्लास है उसका तो बन के नहीं आया। क्यों नहीं बन के आया, इसलिए नहीं बन के आया कि हमने इंजन पे कोई नोटेशन नहीं लगाया है। तो मैं क्या करता हूँ, इंजन पे भी नोटेशन लगा देता हूँ। जैसे इस पे लगाया है, बिल्कुल उसी तरह से इस पे भी लगा देता हूँ। ठीक है, इस पे भी लगा देता हूँ। अब इसको जरा चला के देखते हैं। जॉइन कराई हमने। तो कार का भी इसने बनाया और इंजन का ही बनाया। लेकिन इंजन का मुझे बार बार चाहिए, पता कैसे चलेगा, मैं बार बार कहूँ भाई इंजन का आपको दो, अभी हमने कुछ बताया नहीं है, तो क्या करूं, यहाँ पे मांग लूं। जैसे वहां पे मांगा था कार का, वैसे इंजन का ही मांगता हूँ। डॉट गेट, गेट बी, किसका मांगना है हमको, इंजन का मांगना है। इंजन क्लास। सर ऐसा
सुन लीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी बिना अभी मांगे हमको अभी ऑब्जेक्ट अभी मिले? बताएंगे आपको, थोड़ा रुक जाइए। अभी आपका क्वेरी सॉल्व करेंगे, पहले जो चीज बताना चाहते हैं हम बता दें, फिर आपका क्वेरी सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। पहले हमें थोड़ा जो बताना चाहता हूँ बता दें, फिर क्वेरी पे आते हैं। हमने मांगा इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट माना है, किसी वेरिएबल में हमने क्या किया, उसको स्टोर। ठीक है, तो इसका नाम इंजन वन रख देते हैं। ठीक है, और पहले की तरह इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक, क्या, तो इंजन डॉट गेट बी, सॉरी, हायर कोड। एक और मुझे चाहिए, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और मांगते हैं। इसका नाम रखता हूं मैं टू। ठीक है जी, और टू को प्रिंट कराता हूं। इस तरह से एक और मांग लेता हूं, तीन ले लेते हैं, तीन सफिशिएंट होगा। अब हमने यहाँ पे इंजन क्लास में कुछ बताया नहीं, कुछ हमने करा नहीं है, तो ठीक है, रन करा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सिंगलटन तो बनाएगा। जैसे उसको बना रहा था, एक ही बार इससे कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए। देखिए, इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट इसने बनाया और हमने तीन बार मांगा है, लेकिन उसने क्या दिया, एक ही दिया। तीन बार मांगा, एक बार बना कर रख लिया, ये लाइन चली होगी फर्स्ट टाइम, चल गया, फिर प्रिंट हो गया। फिर जब दोबारा मैंने कहा दो, तो दोबारा बनाया ही नहीं, पुराना उठा के दे दिया, ये भी प्रिंट हो गया। फिर लाइन नंबर 22 की बात करें, दोबारा बनाया ही नहीं, तो प्रिंट कर दिया। अब हमें आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा, भाई ऐसा करो, हम आपको तीन बार मांग रहा हूं तो तीन बार नया नया दो, हमको जरूरत है ना। तो अब यहाँ पे इस पे ऊपर जो कंपोनेंट एनोटेशन है, इसके पास एक एनोटेशन और होता है जिसको बोलते हैं स्कोप। ठीक है, स्कोप के अंदर आता है एक वैल्यू टैग। वैल्यू में क्लिक करोगे आप, यहाँ पे एक प्रोटोटाइप का ऑप्शन है। प्रोटोटाइप, अब ये क्या करेगा, प्रोटोटाइप क्या करेगा, आपको जब भी ये मांगेगा कौन, यहाँ से, यहाँ पे अलग बना के मिलेगा, यहाँ पे अलग बना के मिलेगा, यहाँ पे अलग। ठीक है, करके एक बार देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक स्कोप है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जितनी बार मांगोगे प्रोटोटाइप के, उतनी बार नया नया ऑब्जेक्ट बना के देगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए, कितनी बार ऑब्जेक्ट बना, तीन बार, उसने तीन बार आपने कॉल किया, इंजन वन को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर चला इंजन का वन का, और उसका हैश कोड प्रिंट हुआ जो ये। दोबारा लाइन नंबर 19 में आपने कंटेनर से ऑब्जेक्ट मांगा, प्रोटोटाइप है, इसे दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाया गया, फिर आपको दिया गया। फिर लाइन नंबर 22 की बात करें, दोबारा से ऑब्जेक्ट मांगा गया, कंटेनर ने बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि इसको बताया गया है प्रोटोटाइप, नया बनाया, आपको ऑब्जेक्ट बनाया, तो कंस्ट्रक्टर चला, आपको डिस्प्ले हुआ, और साथ में ये हैश कोड चला। ठीक है, तो ये तीन बार, जितनी बार आप ऑब्जेक्ट मांगोगे उतनी बार बनाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या मिला आपको, जब भी कंटेनर से बार बार ऑब्जेक्ट बनवाना है, आपको ऑब्जेक्ट बनवाते समय क्या करना होगा, कंपोनेंट हो, सर्विस हो, रिपोजिटरी हो, कोई भी हो, उसके साथ आप क्या लगाओगे, क्लास के ऊपर क्या लगा दोगे, क्लास के ऊपर लगा दोगे स्कोप, और स्कोप में लिख दोगे
प्रोटोटाइप। तो वो प्रोटोटाइप बनाएगा तो क्या करेगा, बार बार आपसे, बार बार कंटेनर से कहेगा कि भाई डिमांड किया जा रहा और प्रोटोटाइप है, इसलिए बार बार वो मंगा के आपको नया नया ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक ठीक है, तो नया नया ऑब्जेक्ट आपको बना के देगा। ये जो अनोटेशन है, स्कोप, इसको आप क्लास लेवल पे लिख सकते हो। और साथ में ये जो अनोटेशन है, ये मेथड के साथ भी काम करता है। अगर आप मेथड के साथ लगाओगे तो मेथड के साथ भी काम करेगा। कैसे, यानी जो स्कोप है वो दो तरह से काम करता है। मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट खुद बनाओगे, कंटेनर से कहोगे ऑब्जेक्ट बना के दो, वो बना के देगा। तो कैसे है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मेन क्लास के अंदर, जैसे मेन मेथड है तो मैं एक ऑब्जेक्ट मेथड बना ही सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया पब्लिक। ठीक है, ये वाला हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मैं, तो ये भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे गए एक हम मेथड बना लेते हैं, गेट बी या गेट इंजन। गेट इंजन हमने बनाया एक मेथड, और मेथड का रिटर्न टाइप हम देते हैं इंजन क्लास का नाम। रिटर्न हमको चाहिए इंजन, तो यहाँ पे हमने दे दिया रिटर्न टाइप यहाँ। ठीक, अब यहाँ पे आपको खुद ऑब्जेक्ट बनाना है, आप खुद ही कोड लिखोगे, ए इक्वल टू न्यू इंजन। ठीक है जी, बन गया। अब इसको क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न। ठीक है, तो अब ये मेथड जो बनाया है आपने, ये मेथड अपने आप नहीं चलेगा। ये मेथड क्या होगा, अपने आप नहीं चलेगा। आपको इस पे बनाना पड़ेगा कि भाई इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। जैसे इसका ऑब्जेक्ट जब आपने बनाया तो उसके ऊपर क्या लिखा, कंपोनेंट यूनिटी। तभी तो ऑब्जेक्ट बना, इसको बाद में बात आती है, पहले तो ऑब्जेक्ट कंपोनेंट से बना है, तभी तो आप प्रोटोटाइप या सिंगलटन बना पा रहे हो। उसी तरह से मेथड के ऊपर जब मेथड से बनवाना है, आपको नोटेशन एक दिया गया, दैट इज कॉल्ड बीन। बीन लिखो। अब बीन ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब कंटेनर चलेगा, कंटेनर चलेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसा चाहिए, बार बार आपको चाहिए, क्या चाहिए, बार बार चाहिए। तो बार बार के लिए क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया क्या, ये स्कोप क्या करोगे आप, प्रोटोटाइप कर दो, एट स्कोप, स्कोप ब्रैकेट में वैल्यू डबल कोर्स में आप दे दो प्रोटोटाइप। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए किसका चाहिए, इंजन क्लास का चाहिए। तो ये नीचे जो हमने लिखा है इसको हटा देता हूँ, है ना, ये क्योंकि मुझे मेथड पे चाहिए, इस पे चाहिए। तो मैं क्या करूं, कंटेनर से कहूं ऑब्जेक्ट दो। अब यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं है, देखो आप, यहाँ पर मैंने हटा दिया इंजन क्लास के ऊपर बनाने का। इसके थ्रू बनवाना चाहता हूँ, मेथड के थ्रू बनवाना चाहता हूँ, इस मेथड के थ्रू। तो कंटेनर से मुझे क्या करना होगा, मांगना पड़ेगा, क्या मांगना पड़ेगा, बीन मांगना पड़ेगा, बी गेट। किस क्लास का मांगना पड़ेगा, इंजन क्लास का मांगना पड़ेगा। मैंने मांगा, और इंजन क्लास के अंदर क्या करूंगा, इसको स्टोर कर दूंगा, E1। क्या, ये अब इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट मांगा तो ये क्या करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, इंजन क्लास के इस मेथड को कॉल करेगा। किस मेथड, क्लास
मेथड को, गेट बीन को कॉल करेगा तो कितनी बार करेगा, जितनी बार मैं मांगूंगा। क्योंकि क्यों कॉल करेगा, क्योंकि मैंने प्रोटोटाइप लिखा हुआ, एक हमने यहाँ मांगा और इसको प्रिंट कराया। पहली बार मांगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसका हैश कोड मैं चाहता हूं मुझे चाहिए, पता चल जाए ई डॉट E1 डॉट हैश कोड, E1 डॉट हैश। आप लोगों को ना 5 मिनट बाद लूंगा क्लास, आपको 10 मिनट वेट करो, टॉपिक अभी खत्म होगा है ना, और लेट तक ले लेंगे 10 मिनट आपका, ठीक है वेट कर लो, सवा 5 तक, ठीक है। तो ये हमने मांगा, हैश कोड दिया, मैं दोबारा से मांगूंगा, मैं दोबारा से मांग रहा हूं कि मुझे एक और ऑब्जेक्ट बना के दो, E2 और E2। तो इसका मतलब ये जो गेट बीन है इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब इंजन क्लास के पास जाएगा, गया इंजन क्लास का, क्या इसके पास अनोटेशन है, नहीं है, ये नहीं है, नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। कहां से बनेगा, फिर कहां जाएगा, देखेगा कोई बीन है, हाँ है, फिर देखेगा कोई क्लास है जिसका मांगा जा रहा है, हाँ इंजन क्लास है, इंजन क्लास के पास चला जाएगा। फिर देखेगा कि कहीं कोई नोटेशन लगा है तो नहीं लगा है, फिर देखेगा क्या, पहले नोटेशन देखेगा क्या है, नहीं है, इंजन क्लास में तो नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। फिर देखेगा इंजन क्लास का कोई ऐसा है जो बीन के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, कोई मेथड है, हाँ है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इस क्लास का ये वाला मेथड कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, और जहां पे डिमांड किया गया है ई दे देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे E1 में ई आ जाएगा, और उसका हैश कोड प्रिंट हो जाएगा। साथ में दोबारा से रिक्वेस्ट किया गया तो दोबारा से रिक्वेस्ट किया गया, फिर यहाँ से जाके देखेगा, दोबारा से किया गया तो ये अपना काम शुरू करेगा, प्रोटोटाइप है, फिर से नया मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, नया मिलेगा, तो हैश कोड इसका दोनों का अलग अलग हो जाएगा। यानी मेथड का यूज करके भी आप क्या कंटेनर से ऑब्जेक्ट बनवा सकते। देखिए 2 बार ऑब्जेक्ट चला, इंजन का क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बार चला, ये पहली बार चला और ये 2 बार आता। इंटरव्यू में जनरली पूछते क्या है, ये जो स्कोप एनोटेशन है ये क्लास लेवल पे भी आप यूज कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, और ये मेथड लेवल पे भी लिख सकते हो, लेकिन मेथड लेवल में आपको खुद का ऑब्जेक्ट का कोड, जावा का कोड लिखना होगा, लेकिन इसको चलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। आपने कहीं भी गेट इंजन मेथड को कॉल नहीं किया, देखो नहीं किया, आपने खाली इंजन का ऑब्जेक्ट मिला है, लेकिन इस इंजन के ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ जैसे ही मांगा इनएक्टिफाई हुआ, स्कोप जनरेट हुआ, और गेट इंजन को उसने कॉल करके आपको 2 बार आपने मांगा है, 2 बार उसने मेथड को कॉल किया है, आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरा मेन जो टारगेट था आज का बताना कि क्या था, प्रोटोटाइप क्या होता है, सिंगलटन क्या होता है, ठीक है, और बीन एनोटेशन कैसे काम करता है, और स्कोप एनोटेशन क्लास लेवल पे कैसे काम करता है, और मेथड लेवल पे कैसे काम करता है। तो ये सेकंड वाला जो हमने ये चीज, ये सेकंड वाला जो है हमने ये कवर किया। अब यहाँ पे आप देखें तो रिक्वेस्ट स्कोप भी है और सेशन स्कोप भी है। तो ये रिक्वेस्ट स्कोप और सेशन स्कोप ये यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे एमबीसी जो मॉड्यूल होता है वहां पे यूज होता है, एमबीसी। और इसके लिए फ्रेमवर्क ऑटोमेटिक इसको क्या करता है, मेंटेन करता है, आपको इसके लिए कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। एमबीसी में अलग से आपको सेशन, जैसे यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज होती है रिक्वेस्ट और सेशन, ये जो वेब एप्लीकेशन बनते हैं वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे अभी नहीं होगा। दूसरी चीज जो ग्लोबल ग्लोबल है, ये जो है जब 3.0 वर्जन आया था तब ये था ग्लोबल, उसके बाद ये क्या कर दिया गया, हटा दिया गया।
ग्लोबल वाले को 3.0 वर्जन तक ये ग्लोबल स्कोप था। पूरे एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, सॉल्विट अगर आपने पढ़ा है तो सॉल्विट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट वहाँ होता है, वो पूरे एप्लीकेशन में चीजों को मूव करने के लिए, शेयर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी पहले ये था, अब ये 3.0 से क्या कर दिया गया, 4.0 हम देख रहे हैं यहाँ, हम पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। ये 3.0 से इसको हटा लिया गया। तो ये जो अनोटेशन है, ये रिक्वेस्ट और सेशन, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट में मैनेज किए जाते हैं, इसके लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो मेन यहाँ पे हमारा सिंगलटन और प्रोटोटाइप, जब यहाँ एमबीसी में आएंगे, एमबीसी में रिक्वेस्ट और सेशन के बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक। और ये वाला डिप्रिकेटेड है। हाँ, और इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, आज जो टॉपिक पढ़ाया पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले सर हम लोग को सर उस ग्रुप में ऐड करवा दीजिए प्लीज, ऐड नहीं है व्हाट्सएप क्या, ग्रुप में। वीडियो नहीं जाता आपको? नहीं हम नहीं है सर, नहीं ऐड है। अच्छा, तो क्योंकि सर वीडियो अगर आप कुछ भी पहले का जैसे वीडियो, आप क्लास, नहीं नहीं, पहले से वीडियो आपको नहीं मिला क्या, उसमें ऐड नहीं है एक जो दिन? आपने सर वो आपने उस दिन स्क्रीन शेयर करके बताया था, जो यूट्यूब का लेक्चर जो है चैनल वो उस पे तो वो है, लेकिन सर एक ग्रुप पे जैसे होता तो उसमें वहां पे भी वीडियो वहां से डायरेक्ट मिल जाता, और कुछ भी हाँ, जैसे वो अपडेट है वहां से मिल जाता। एक्चुअल में मैंने यूट्यूब पे इसीलिए डाला था कि यहाँ पे क्या है ना, ये 15 GB का जगह है हमारे पास, ठीक है। और वो गया है भर, उसमें लगभग 500 फाइलें हैं, 500 फाइल। तो अच्छा। शुरू के पिछले 2-3 लेक्चर तक तो उसमें होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि वो भर गया है। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे दे दो, मांग रहे हैं। तो तो यूट्यूब से कह रहे कि डाउनलोड भी अभी तो हम लोग नहीं कर सकते हम हैं आपको यूट्यूब आते देंगे, हुए। वो भरा हुआ है, इसीलिए हमने वहां पे डाला। अदरवाइज हम आपको क्लासरूम में ही देते हैं सारे क्लास। अगर वो फ्री करके मुझे दोबारा से जो मेल है, मेल में जो क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव है, वो भर गया है और वो 15 GB तक है, अगर वो डिलीट करके मुझे देते हैं तो मैं आपको यहाँ भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। वो नहीं तो भरा हुआ एक है, इसीलिए मैंने नया वहां पे मतलब डाला था, मेरे पास कोई ऑप्शन तो एक था नया नहीं। ईमेल, है? नया ईमेल भी बना लेंगे तो हो जाएगा उससे। नया ईमेल नहीं, बनाने पे तो मैं 15 GB सुनो फिर आ आप जाएंगे। बात में, ये मुझे ही पता है कि नया मेल है, लेकिन मेरे पास एक्सेस नहीं ना है, ये लोग देते हैं ना मुझे। उसे वो ट्रैक भी अच्छा करते हैं, अच्छा। शायद आपका वो लगता है ना, अटेंडेंस लगता है, वो सारी चीजें ट्रैक होती है ना उसी से। जी मतलब ये बिल्कुल लोग देखते बिल्कुल। हैं कि कौन बच्चा आया, कौन नहीं आया, कौन उसमें अनरोल है, कौन नहीं है। यूट्यूब यूट्यूब से डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं। नहीं, वो तो डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, वो तो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दे दूंगा अभी 1-2 दिन में ना, ये फ्री हो जाएगा यहाँ पे। जी ये ठीक है। कह मैंने बात किया था तो कह रहे कि नहीं, हम आपको ये उसका हमारा नहीं हमारा नहीं एक क्वेरी था, जैसे कि अगर ये बिन हमको बार बार आईओ से मांगना पड़ता है, ऐसा कोई ऑप्शन है कि बिना मांगे वो दे दे। नहीं, बना के रखेगा, देगा जब तक मांगेंगे नहीं तब तक नहीं देगा, ये वाला कोड नहीं देंगे ना। तो बना के रखता है और चलाता भी है, लेकिन आपको जरूरत हो तो मांगना तो पड़ेगा ना, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। मतलब वो अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तभी तो प्रिंट हो ही रहा है ना। ये जी दोनों लाइन नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ तो कंस्ट्रक्टर तो चल ही रहा है, मतलब बना रहा है, बना के वो आप चलो। चला रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए, अगर आपको इससे कोई मेथड कॉल करना है, इवन डॉट कुछ मेथड बना रखा है, उसको कॉल करना है, तो जब तक आपके पास होगा नहीं ये एप्लीकेशन में किसी मेथड के अंदर यूज करेंगे तब कैसे? आपको नहीं एक्सेस है वहां आउटपुट में, वो तो ले बनाता ही है, लेकिन आपको फ्रेमवर्क नहीं देगा ना। तो जी। आपको मांगना तो अभी तक पड़ेगा इसको, आपने बिना अभी मांगे तक नहीं आपने मिलेगा। जितना भी ट्रेनिंग दिया है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, एक अरे वो एक पॉइंट ठीक है, क्लियर वो है। मैं वर्किंग रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा। करेक्ट नहीं करेक्ट। है पूरा आपको एनोटेशन वर्क, का यूज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, सब समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। नहीं नहीं, वो देखिए क्या है ना कि मैं पिछले 5-5.5 साल काम किया हूँ, ठीक है, जावा में, Spring Boot जी। पे। अभी कर ही रहे हैं। हाँ, और फिर अभी मैं सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी होती है, शायद आप सुना होगा। जी। उसमें मैं टेक्निकल लीड हूँ, क्योंकि जावा में उतना पैकेज मेरा नहीं था उस टाइम पे। तो अच्छा। मैंने अभी जावा पाँच छोड़ साल से दिए। उसमें शिफ्ट करें, लेकिन पढ़ाता अभी भी हूँ मैं। 10 साल से पूरा जावा, एडवांस जावा, सर्वर जैसे सब कुछ, मतलब जो भी है। जावा में काम छोड़ दिए। पैकेज भाई देखो, हमें क्या है और आपको क्या है, मेन तो पैकेज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई 30 तारीख को जो आता है वही ना, लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। तो अब हमें एचटीएमएल कराओ, हमें कोई मतलब नहीं होता कि जावा है कि डॉट नेट है कि पीएचपी है। हमारा 30 तारीख का जो आता है वही तो मतलब है, कल को हमको एसक्यूएल में मिलेगा।
मैं स्क्रॉल कर लूंगा, अगर मुझे आता है तो क्या दिक्कत है। ऐसा चाहिए ना कि जावा को पकड़ के बैठे रहे। कल को अगर डेटा साइंस एकदम में सही मिलता बात है, मुझे बोली। 50 लाख का पैकेज मिलता है, तो मैं डेटा साइंस दूं कि जावा को पकड़ूं। एक टाइम बिल्कुल पे ठीक बिल्कुल। था, जब स्टार्टिंग हुआ था कि जावा बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन एक टाइम पे पैसा भी तो चाहिए। तो सर खैर वो। आज का जो लेक्चर है सर, ये अपलोड होगा उस पर, मतलब हाँ हाँ, मैं डाल यूट्यूब दूंगा पर? ये। हाँ, वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, और आपको ना 1-2 दिन में मैं आपको ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं सारा उस पर डाल दूंगा आपके उसमें क्लासरूम में। लिंक हो ना क्लासरूम में। अच्छा, हाँ, तो ठीक है उसमें भी सर। डाल दूंगा मैं। देखिए मेरा ड्राइव फ्री नहीं है ना, फुल हो गया। 500 GB है, और दिन भर हटाने में लगता है उसको। वो कह तो आए, वो कह रहे हैं हटा देंगे या फिर नया ड्राइव दे देंगे, तो मैं उसमें डाल दूंगा, आपका ऐड है उसमें, आपको मिल जाएगा वहां भी फिलहाल तुरंत में, तो वहीं देख लो। सर ये एक मिनट, मतलब ये 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करूँ क्या? 1 मिनट कर हाँ, सकता करिए हूँ? करिए, 1 मिनट में जरा इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, वहां पे रिकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। दोबारा से हाँ, मैं रिकॉर्डिंग। लॉग इन करता हूँ।